नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आज एक बार आपके बीच में फिर, लेकिन आज रितेश श्रीवास्तव जी के सवालों के साथ सवाल पढ़ूं, उसका उत्तर दूं। इसके पहले आपसे एक निवेदन कि अगर अभी तक किन्हीं कारणों से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। रितेश श्रीवास्तव जी ने हमसे यह सवाल पूछा है कि सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने दिव्यांग बच्चे का नाम अपनी सर्विस बुक में एंट्री कर दिया हो और वह दिव्यांग बच्चा शादीशुदा भी हो गया हो, तो क्या ऐसा दिव्यांगजन बच्चा अपने पिता की सर्विस के बाद या उसकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन पाने का हकदार होगा? हमारे बहुत सारे बंधु इस तरह की दिक्कतों में रहते हैं, खासतौर से वे जिनके दिव्यांगजन बच्चे हैं। दिव्यांगजन बच्चों की चिंता सताए रहती है, इसलिए उनके भविष्य के प्रति वो चिंतित रहते हैं। तो यह वीडियो इस बैकग्राउंड में उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिनके अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो अगर जान रहे हैं इस नियम को तो अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो यह नियम अभी हमने वीडियो की शुरुआत में पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख भी पाएंगे, लेकिन यहां मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आपको याद होगा सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 की जो रूल 54 है, सब रूल 6 है और उसका एक्सप्लेनेशन 1 और 3 है, उसमें इस तरह की व्यवस्था थी कि एक अविवाहित बालक यानी एन अनमैरिड सन, अनमैरिड डॉटर, widowed, divorced daughter shall be ineligible after marriage or remarriage as the case may be। यानी अगर कोई पुत्र है, पुत्री है, विधवा पुत्री है या तलाकशुदा पुत्री है, तो विवाह के बाद या पुनर्विवाह के बाद जैसी भी स्थिति हो वे फैमिली पेंशन पाने के हकदार नहीं रह जाएंगे। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है कि संबंधित ट्रेजरी में या बैंक में इस आशय की उनको सूचना देनी पड़ेगी कि हम अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, हमने मैरिज नहीं किया है या रीमैरिज नहीं किया है, जैसी भी स्थिति हो, और तब फैमिली पेंशन पाने के हकदार हुआ करते थे। लेकिन इस विसंगति को दूर करने के लिए, जैसा हमने भी चर्चा किया, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 की रूल 54 सब रूल 6 एक्सप्लेनेशन 1 और 3 में जो संशोधन किया गया वह इस तरह से है। एन अनमैरिड सन और डॉटर और विडोड डॉटर और डिवोर्स डॉटर, फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है एक्सेप्ट डिसेबल्ड सन और डॉटर, फिर कॉमा लगा है, शैल बी इन eligible for the family pension after remarriage or marriage as the case may be। और यह भी कहा गया है कि इसकी सूचना, जैसा पहले रूल था संबंधित ट्रेजरी या बैंक में देने के लिए, एक्सप्लेनेशन 3 में इसकी व्यवस्था की गई है। अब यह जो सूचना है यह दिव्यांगजन के पेरेंट्स दे सकते हैं या दिव्यांगजन सन या डॉटर, पुत्री या पुत्र जो भी है, उनको बैंक में इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि वे किसी तरह से कमाई नहीं कर रहे हैं या कमाई करने में असमर्थ हैं और उन्होंने रीमैरिज या मैरिज नहीं किया है। जो एक्सप्लेनेशन 3 में प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है कि जो अनमैरिड सन है, अनमैरिड डॉटर या विडोड डॉटर या डिवोर्स डॉटर है, अगर रीमैरिज कर लेती है तो वह पेंशन के हकदार नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई दिव्यांगजन पुत्र है या दिव्यांगजन पुत्री है तो रीमैरिज पर भी उनकी पेंशन की जो हकदारी है वह समाप्त नहीं हो जाएगी, उनको पेंशन तब भी मिलती रहेगी। और इसकी सूचना उनको संबंधित बैंक में जैसा पूर्व में सर्टिफिकेट देते रहते थे वैसे ही देते रहना है। रितेश जी ने जो सवाल पूछा है उसके अनुसार दिव्यांगजन बच्चा फैमिली पेंशन पाने का हकदार होगा
भले ही उसने मैरिज किया हो यानी शादीशुदा हो तो भी जो कंडीशन है वह सिर्फ इतनी सी है कि लिवलीहुड के लिए कमाना नहीं शुरू कर रहा है या कमाने में अक्षम है, इस आशय की सर्टिफिकेट जाएगी। अब इनकम क्राइटेरिया क्या होगा इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। हमें लगता है रितेश जी के सवाल का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन यह जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए भाई साहब। बंधु भगिनी से निवेदन है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो अपने दिव्यांगजन बंधु के परिवार हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वह जो एक भ्रम उनके मन में बना हुआ है वह दूर हो सके। लेकिन चलते चलते आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन के साथ तो कृपया नोटिफिकेशन में सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।